Hello everyone, I am Manish Kumar Sahu. Today I will teach you about the current. आज का हमारा टॉपिक रहेगा करंट. ठीक है, मतलब विद्युत धारा. ओके, तो सबसे पहले करंट को समझने से पहले अपने देखते हैं कि विद्युत धारा होता क्या है. तो सिंपल डेफिनेशन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट. किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अब बेसिकली आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कंडक्टर होता क्या है. तो देखो, अगर आप करंट की बात करोगे ना, तो करंट फ्लो होगा. ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स करंट का फ्लो होता है. अब मेनली जो क्वेश्चन एराइज ये होगा कि अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा कहाँ. तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा न किसी मैटर में होगा, किसी न किसी पदार्थ में होगा. तो अगर हम लोग बात करें ना, तो पदार्थ तीन टाइप के होते हैं. ठीक है, एक होता है आपका जिसको बोलोगे इंसुलेटर. इंसुलेटर, ठीक है. और एक होता है कंडक्टर एंड थर्ड इज सेमी कंडक्टर. ठीक है, हिंदी में बोलोगे तो इसको कंडक्टर मतलब चालक हो गया, और इंसुलेटर मतलब कुचालक, और सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक. बेसिकली यदि आप करंट की बात करो तो करंट इसी तीन में से किसी भी एक पाथ को फ्लो करेगा. तो अब देखो, अगर आपको करंट का फ्लो कराना है किसी भी पदार्थ में, तो बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट. तो अब इलेक्ट्रॉन्स किस में फ्लो करेगा, क्या इस, बोल सकते हो देयर आर थ्री पाथ ना, तो क्या इस पाथ में फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स, कि इस पाथ में फ्लो करेगा, कि इस पाथ में करेगा. इसको समझने के लिए बेसिकली आपको इसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि इसे चालक का मीनिंग क्या है. ठीक है, तो चालक, देखो अगर हम इलेक्ट्रिक के केस में बात करें तो इस कंडीशन में चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है. किसी भी मेटल में, अगर किसी भी धातु में बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर में विद्युत धारा के चालन के लिए आवश्यक होते हैं. ठीक है, अगर आप देखो तो ऑर्डर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब. ठीक है, दैट मीन्स एक मीटर, यदि मान लीजिए कि आपका एक क्यूबिक सेल है, ठीक है, क्यूबिक 3D है, तो इसके 1 मीटर लेंथ होना चाहिए, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट. ठीक है, तो 1 मीटर लेंथ ब्रेथ हाइट दैट मीन्स 1 मीटर क्यूब में इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दैट मीन्स कंडक्टर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने की वजह से इट इज रिस्पॉन्स, ये किसी भी चालक में धारा का प्रवाह कर सकते हैं. तो देखो, अब ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब मान लीजिए कि ये कंडक्टर है. अगर आप बेसिकली देखो तो सबसे बेस्ट जो चालक होता है वो सिल्वर है, इट इज़ द बेस्ट चालक. ठीक है, मान लीजिए कि एक आपका तार है, वायर है जो कि सिल्वर का है. तो सपोज दैट दिस वायर ए बी, अगर आप में इसमें सपोज इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो फ्रॉम ए टू बी, then the current is flow from B to A. That means the direction of current always in opposite to the direction of the flow of electrons. तो इसमें तय हुआ, दैट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रेजेंस है. ठीक है, तो अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं इसको अगर देखना चाहोगे तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि जैसे कोई भी एटम्स हो गया, कोई भी पदार्थ हो गया, ठीक है, जिसका मान लो सिल्वर ले लिए, कॉपर ले लिए, एल्यूमिनियम लिए, ये सब के सब कंडक्टर हैं. ठीक है, यदि इस अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री अगर थिंक करो ना, तो यदि इसके लास्ट सेल में, ठीक है, अंतिम कोष में यदि कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, वैलेंस सेल में यदि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वैलेंस और सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि मुक्त अवस्था में हैं, ठीक है, तो उस कंडीशंस में ये विद्युत धारा का चालन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ठीक है, जैसे कि
2 8 18 32, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। यदि ए है तो धातु कुचालक होगा, ठीक है। बट अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इतनी संख्या में नहीं है, मान लो किसी भी एटम के अंत में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भी वो इलेक्ट्रॉन का करंट का फ्लो कर सकता है। तो देखो अब बेसिकली बात ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होगा तो करंट जनरेट होगा, ठीक है। अगर अच्छा ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। अगर कुचालक में देखो तो कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं। अब चूंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट ए भी एक पदार्थ लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं होगा तो करंट जनरेट ही नहीं होगा, बिकॉज करंट जनरेट होता है ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स अगर आप वुड की बात करो, ठीक है, मान लो सूखी लकड़ी है तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। कागज जिसमें मैं लिख रहा हूँ इसमें भी करंट का फ्लो नहीं होगा, बिकॉज इन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें देखो करंट चाहे 0 केल्विन पर बात करें या मोर देन 0 केल्विन पे बात करें, किसी भी केस में करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर ये बेसिकली इसकी जो नेचर होती है, इट इज द बिटवीन ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर, ठीक है। कैसे, मतलब बोल सकते हो सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ होते हैं, इसका अलग ही ब्रांच है पूरा, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे इसको, मैंने शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पर यदि बात करें तो ये कैसा होता है, इंसुलेटर के जैसा। ये कैसा होगा, कुचालक के जैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। किसी भी वह पदार्थ जिसको 0 केल्विन टेम्परेचर दोगे तो कुचालक, यदि टेम्परेचर 0 केल्विन से इंक्रीज करते हो आप, ठीक है, उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, सुचालक बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये पदार्थ ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। इसको डिटेल में आगे डील करूंगा। करंट में मैं विद्युत धारा को कंडक्टर के बेस पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सपोज दैट एक कंडक्टर है, मैंने बोला ए और बी, चूँकि अपन बेस्टी लेके चलते हैं, सपोज कर लो सिल्वर का एक वायर है। तो डेफिनेशन देखना, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद, अब ए टू बी अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्यू हैं, ठीक है, सपोज कैपिटल क्यू करता हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्यू हैं एंड द टाइम टी है, इट इज टाइम टेकन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। देन करंट is represented by I, current equal to charge upon time, that means Q upon T। ये बेसिकली फार्मूला हो गया, ठीक है। इस फार्मूले से आप, अगर आपको आवेश पता हो, Q चार्ज पता हो, टाइम फ्लो ऑफ टाइम पता हो कितने टाइम तक फ्लो कर रहा है, तो आप करंट फाइंड कर सकते हो। बेसिकली करंट का यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है, कैपिटल से रिप्रेजेंट करोगे बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। अब देखो एक तो बात ये हो गई, ठीक है। अब यदि आप किसी भी कंडक्टर में, ये नॉर्मली करंट का फार्मूला होता है, एक फार्मूला जो कि आप ऑल टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट यदि शॉर्ट टाइम यूज करना होगा तो शॉर्ट टाइम इंटरवल में यदि कोई करंट बह रहा है, मान लीजिए कि अगर आप बोलो शॉर्ट टाइम इंटरवल, दैट मीन्स योर टाइम इज नियरली इक्वल टू 0, एट दिस टाइम इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस टाइम, ठीक है। क्षणिक समय में यदि आप मान लो, इसमें मान लो 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, इस ऐसे वेरी लो टाइम में यदि करंट फ्लो हो रहा है ना, उस केस में आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला होगा करंट, इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। इस फार्मूले से आप यूज करोगे, दैट मीन्स ये भी करंट फाइंड करने का फार्मूला है फॉर व्हेन द टाइम इज नियरली इक्वल टू 0, दैट मीन्स वेरी लेस टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए हो तो उस कंडीशन में आप चेंज करोगे। ये जो डी क्यू है ना, ये बेसिकली चेंज को रिप्रेजेंट करता है, वेरी स्मॉल चेंज। अगर आप कभी भी देखो वेरी स्मॉल चेंज के लिए तो स्मॉल डी यूज करते हैं, ठीक है। अगर सपोज दैट थोड़ा सा टाइम इंटरवल हो, ठीक है, सपोज थोड़ा सा टाइम इंटरवल है, दैट मीन्स इंटरवल प्रेजेंट है 2 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड के बीच में फाइंड कर रहे हैं, थोड़ा सा लंबा टाइम हुआ ना इससे। इसमें तो क्षणिक बोला था मैंने, मान लो जैसे 2 सेकेंड पर कितना करंट है ये फाइंड करना होगा तो इसका यूज करोगे, ठीक है। अगर सपोज द टाइम इंटरवल यूज करना है, उस केस में फार्मूला जो होगा उसको ऐसे दोगे, करंट इक्वल टू
डेल क्यू अपॉन डेल टी। ठीक है, तो देखो ये आपके तीन फार्मूले हैं बेसिकली करंट फाइंड करने के। ए फार्मूला जब आपको आवेश पता हो, टाइम पता हो, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ए फार्मूला फॉर वेरी स्मॉल चेंजिंग के लिए फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी। अगर कभी टाइम इंटरवल गिवन हो 2 सेकेंड से, क्योंकि डेल क्यू बेसिकली इक्वल टू होता है फाइनल माइनस इनिशियल, एंड डेल टी इट इज आल्सो T2 माइनस T1। ठीक है, तो इस टाइम इंटरवल, अगर थोड़ा सा टाइम इंटरवल पता है ना 2 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में होला, तो इसका यूज करोगे। ठीक है, अब बेसिकली एक होता है, चलो मान लो कि करंट तो फाइंड कर सकते हैं, एक और फार्मूला इसमें होगा कि यदि आपको ना कि पता हो करंट, इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ करंट, करंट यदि गिवन है, सपोज किसी फार्मूले में करंट गिवन है और आपको उसमें आवेश फाइंड करना है। ठीक है, कितना उस पे आवेश है उस कंडक्टर पे, तो उस केस में आप एक फार्मूला यूज कर सकते हो, दैट फार्मूला इज Q इक्वल टू इंटीग्रेशंस T1 से T2 I dt। ठीक है, इस फार्मूले से यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये फार्मूला यहीं से आया है, इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर दोगे ना तो ये फार्मूला मिल जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अपोजिट होता है। सो इट इज राइट हैंड साइड यू गेट दिस वैल्यू एंड लेफ्ट साइड इंटीग्रेट आई विथ रिस्पेक्ट टू T1 टू T2, तो आपको ये फार्मूला मिलेगा। तो आप देखो तीन फार्मूले हैं बेसिकली, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं कि ये फार्मूले हमेशा रिमेंबर रखना। अब मैं एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो अक्सर नीट एग्जाम में पूछा जाता है। सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ देगा कि ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में ए टू बी करंट फ्लो हो रहा है, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, ओके, सो इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, अपोजिट बहेगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ये पूछ देगा किस समय पे ये जो करंट है ना, सपोज कर लो ये लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यदि आपसे पूछे कि ऐसा टाइम फाइंड करो जिसमें ये करंट ना चेंज इट डायरेक्शन, दैट मीन्स करंट चेंज इन डायरेक्शन, करंट अपना डायरेक्शन कब चेंज करेगा उसका टाइम फाइंड करना है आपको, करंट चेंज इन डायरेक्शन। ये क्वेश्चन बेसिकली फ्रीक्वेंटली नीट एग्जाम, जे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो अगर जैसे बेसिकली अगर मान लो कि ये करंट फ्लो हो रहा है, अब इसमें आपको डायरेक्शन फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। ठीक है, किस टाइम पर ये करंट ना अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट अगर फ्लो हो रहा है ना, तो किस टाइम पर राइट टू लेफ्ट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए आप सोच के देखो ना, करंट चेंज इट्स डायरेक्शंस व्हेन, इसके लिए कंडीशन है व्हेन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इक्वल टू 0, then current change its direction, इस डायरेक्शन। हमेशा याद रखना, जब भी करंट की जो क्षणिक मान होगी वो 0 होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट अगर 0 होगा तभी करंट डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रंट करता हूँ। इफ ये मैं खुद से ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, इफ गिवन चार्ज इज, ठीक है, सपोज कर लो चार्ज Q इक्वल टू टी स्क्वायर ई की पावर -2t, ओके, ये चार्ज है। फाइंड आउट व्हेन करंट चेंज इट्स डायरेक्शन। मैंने इसको दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आपको दिक्कत नहीं जाएगा, चाहे आप हिंदी से समझो चाहे इंग्लिश से। ठीक है, तो क्वेश्चन है इफ गिवन चार्ज, चार्ज गिवन है आपको, इट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, देन फाइंड व्हेन द करंट चेंज इट डायरेक्शन। आपको फाइंड करना है कि वो कौन सा टाइम होगा, कितने समय पे, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, कितने सेकंड पे। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, सपोज दैट फर्स्ट ऑप्शन इज 1 सेकंड, सेकेंड ऑप्शन इज 2 सेकंड, थर्ड ऑप्शन इज 3 सेकंड, फोर्थ ऑप्शन इज 5 सेकंड। ठीक है, मैंने क्वेश्चन खुद से फ्रेम किया है, बट ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। तो एक क्वेश्चन है कि Q इक्वल टू चार्ज गिवन है, तो करंट
का डायरेक्शन कितने समय पे चेंज होगा, ठीक है। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था इस क्वेश्चन के लिए, कॉन्सेप्ट बोला था मैंने। देखो क्वेश्चन समझ में आया सबको कि इफ गिवन चार्ज इज दिस, यदि किसी भी परिपथ में चार्ज आपको आवेश इतना दिया हुआ है तो फाइंड आउट व्हेन करंट चेंज इज डायरेक्शन। तो आपको ये ज्ञात करना है कि विद्युत धारा कब अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, मतलब यदि लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो राइट टू लेफ्ट कितने टाइम पर आएगा, वो टाइम फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो इस कंडीशन में कॉन्सेप्ट ये है कि इफ क्यू चार्ज इज गिवन, यदि कभी भी अगर आपको चार्ज गिवन होगा एंड चेंज इन डायरेक्शन फाइंड करना है, तो करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करके, दैट इज फार्मूला इज डी क्यू अपॉन डी टी, ये फाइंड करो इक्वल टू 0 करो, यहीं से आपको देन फाइंड टाइम, यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। इट इज ए बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ एक चीज़ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना आपको, चलो देखते हैं। तो यहाँ से करंट फाइंड कर लेंगे, करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। सो द व्हाट इज द फार्मूला ऑफ करंट, चेंज ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 0, ओके। हियर d अपॉन dt, what is the value of q, q is given t square e की पावर माइनस 2t इक्वल टू 0। देखो यहाँ ना आपको एक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, तो ही आप यूज कर सकते हो। देखो इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फार्मूला होता है अवकलन के लिए डी बाई डी एक्स, अगर सपोज कर लो u इंटू वी, बोथ इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v इज अ फंक्शन ऑफ x ना, ठीक है। इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, देन टू क्वांटिटीज, देन फर्स्ट u एज इट इज रखो, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन डी वी अपॉन डी एक्स, सेकेंड को एज इट इज रखना है, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, इट इज द फार्मूला, ठीक है। बेसिकली यहाँ एक ये फार्मूला यूज करेंगे डिफ्रेंसिएशन का, एक और फार्मूला यूज होगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n अगर हो तो n पावर सामने आएगा, x की पावर n माइनस 1, ठीक है। आई थिंक सबको ये फार्मूला रिमेंबर होगा, ठीक है। ये दो बेसिक फार्मूले हैं जिसका यूज आप यहाँ करोगे। तो देखो इसमें आप किसी को भी फर्स्ट को मान लो, मैंने ले लिया इसको फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लेते हैं, इट इज़ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। ये है डिफ्रेंसिएशन बाई पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन टी स्क्वायर ए टी जी, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन डी अपॉन डी टी ई की पावर माइनस 2t, प्लस सेकेंड पद को सेम टू सेम लिखो ई की पावर माइनस 2t, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन डी अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। सो टी स्क्वायर, देखो अगर ना इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स हो तो उसका फार्मूला ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है, सेम होता है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। तो देखो बट ना यहाँ ई की पावर एक्स नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पद में कुछ और है, तो इसको टी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बेस में मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, इसको टी मानोगे फिर बगल में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसको पहले सबसे पहले ना इसको एक्स मान लो, सपोज कर लो कि एक्स है सम टाइम के लिए, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा, तो ई की पावर माइनस 2t का ई की पावर माइनस 2t कर दिए, बट ये एक्स तो है नहीं बेसिकली, ठीक है। जब एक्स नहीं है ना तो इसको जो एक्स्ट्रा माने हो इसको बगल में फिर से अवकलन करते हैं, तो डी बाई डी टी इंटू माइनस 2t, ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस 2t को एज इट इज रखो। इसमें देखो ये फार्मूला अप्लाई होगा डी अपॉन डी टी की पावर टी स्क्वायर इक्वल टू 0 ना, इस फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना, एन इट इज ए इंटीजर्स एन इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अगर किसी भी फंक्शन का चेंज और फंक्शन अगर सेम है यहाँ, ठीक है, उसके पावर में n है तो पावर ऑलवेज सामने आएगा, फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम देखो यहाँ, तो मैच किया तो 2 पावर सामने आएगा, t की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, मैंने सेम फार्मूला अप्लाई किया है, तो ये टी स्क्वायर हो गया, ठीक है, ई की पावर माइनस 2t। ये देखो टी के रिस्पेक्ट में हम लोग अवकलन फाइंड कर रहे हैं, तो चूंकि -2 क्या है, कांस्टेंट है,
कांस्टेंट कैसे डिसाइड करोगे? इट इज़ द चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टी ना, तो -2 तो टाइम के साथ चेंज होता नहीं है इसकी वैल्यू, सो -2 टेक आउटसाइड d/dt इंटू टी। देखो इसका इस फार्मूले अप्लाई करेंगे, पावर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसको आप अप्लाई करो तो 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस ई की पावर -2t इंटू 2 माइनस 1 टी 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ऑर्डिटल सॉल्व करते हैं हम, तो देखो यहाँ से हो जाएगा -2 और 2 माइनस 1 0, तो टी की पावर 0 इंटू टी का स्क्वायर ई की पावर -2t प्लस 2t ई की पावर -2t इक्वल टू 0, ठीक है। देखो पीछे वाला इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ एक बार, -2 टी की पावर 0 टी का स्क्वायर ई की पावर -2t प्लस 2t ई की पावर -2t इक्वल टू 0। देखो किसी के पावर में भी 0 होगा ना तो वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, ठीक है, रिमेंबर ऑलवेज। तो -2 इसकी वैल्यू होगी 1, टी का स्क्वायर ई की पावर -2t, ठीक है, प्लस 2t ई की पावर -2t इक्वल टू 0, ओके। सो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो। अच्छा इसको मान लो उसको पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है, एक वैल्यू का पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा ठीक है। तो ये देखो इसको ना अपन कॉमन ले लेते हैं, काम करो 2t² ई की पावर -2t, इसको टेक राइट साइड -2t ई की पावर -2t, ठीक है, कैंसिल कर दो नॉर्मली, सॉल्व जैसा करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। t² से एक t कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा t इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, सही है। तो ऐसे फाइंड कर सकते हो। इसके लिए मैं बेसिक आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ऑलवेज रिमेंबर रखना, इफ़ द q इक्वल टू टी की पावर a इंटू ई की पावर -bt, यदि ऐसा फॉर्म में दिया हो, ठीक है, हमेशा याद रखना कि यदि कभी भी इफ़ द चार्ज आर गिवन इन दिस फॉर्म, ठीक है, देन इफ करेंट इक्वल टू 0 यदि आप करोगे एंड गेट टाइम ऑलवेज a/b, टाइम की जो होगा ना a/b सेकेंड, ए ऑलवेज मिलेगा आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि एग्जाम्स में ना इतने टाइम नहीं होते हैं कि आप इतने लंबा सॉल्व करो, तो शॉर्ट ट्रिक यूज करना, ठीक है। हियर q इक्वल टू t² ई की पावर -2t, चेंज इन डायरेक्शन फाइंड करना है, तो करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू को अपन 0 किए, ठीक है। सो गेट टाइम इक्वल टू, देखो यहाँ ना फर्स्ट वाला a वैल्यू है, सेकेंड वाला b वैल्यू है, तो टाइम इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो टाइम इक्वल टू a/b, ठीक है। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है आपका, a की वैल्यू है 2, ठीक है, b की वैल्यू है 2, इसमें साइन को कंसिडर नहीं करते ना, तो t इक्वल टू 2/1 सेकेंड। तो देखो कितना टाइम लगा आपको, मुश्किल से 30 सेकेंड लगेगा मुश्किल से, तो देखो 1 सेकेंड इतनी इजीली आप फाइंड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।